जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड वनदुर्गा के लिए हम मैथ्स की क्लास को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने कल मैथ्स की क्लास में हमने कल पॉलिनोमियल को कवर कर लिया था, इसके टाइप्स बता दिए थे। आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और डिवीजन एल्गोरिथम। सबसे पहले हम डिवीजन एल्गोरिथम देखते हैं। अब डिवीजन एल्गोरिथम को सॉल्व कैसे करते हैं इसको हम देखेंगे। ठीक है, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा होगा पी एक्स से और एक जी एक्स दिया होगा। ठीक है, जैसे आप नॉर्मली आप भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, वैसे इसे करना है। बस आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप भाग करते हो वैसे ही पहले इसको लिख लेना है आपको। पी एक्स जी एक्स को लिखना है यहाँ पर क्वोशिएंट के रूप में, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 हो गया, और जो पी एक्स होगा उसको यहाँ लिखना है बीच में, एक्स क्यूब माइनस का 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस का 3। ठीक है, अब इससे इसमें भाग करना है, जैसे आप नॉर्मली भाग करते हैं वैसे इसे भाग करना है। अब मैं पहले इसको देखते हैं। अब मुझे एक्स क्यूब बनाना है यहाँ पर, क्योंकि ये कट के चाहे 0 हो जाना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब बनाना है, तो इसके लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? अगर मैं इसे एक्स से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बनेगा? एक्स क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कितना बन जाएगा? एक्स क्यूब बन गया। ठीक है, प्लस का ये बनाना है क्योंकि ये इसमें से घटता है, यहाँ सब के लिए एक साथ माइनस होगा ही होगा। ठीक है, ये एक्स क्यूब बन गया। अब इस 2 का भी इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस बात का ध्यान रखना। पहले हमने एक्स से गुणा किया, एक्स इसको ऐसे लिख लो आप यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक्स से, ठीक है, तो मैंने एक्स से मैंने इसमें किया तो एक्स क्यूब हो गया, तो एक्स क्यूब यहाँ लिख दिया। फिर मैंने इस एक्स से 2 में करना है, तो माइनस का 2x मैं लिखूं कहाँ पे? जहां पे एक्स के जो टर्म होंगे वहीं पे लिखना है। ठीक है, तो एक्स का टर्म यहाँ पर है, तो ये माइनस का 2x हो रहा है, तो ये माइनस का 2x हो गया, बाकी ऐसे लिख दो। ठीक है, तो इससे ये कट गया, और ये प्लस का और माइनस इसके साथ पहले से ही होता है, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, 7x, और ये जो रखा है यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का और माइनस का 3। ठीक है, इतना आपके समझ में आया होगा। उसके बाद फिर क्या करना है यहाँ पर? फिर इसको एक्स स्क्वायर बनाना है। आप किससे मल्टीप्लाई करें? अब हम नॉर्मली देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 3 है, तो अगर यहाँ पर ही माइनस का होना चाहिए, तो माइनस का 3, जहां पर ये चिन्ह जो ये है वही चिन्ह नीचे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिर माइनस का चिन्ह होता है, माइनस माइनस प्लस होगा तो तभी ये कट पाएगा। ठीक है, तो -3 से इस एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना है। फिर सेम ऐसे ही लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पे इंटू 3, तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा 3, और ये माइनस के करो तो माइनस का 3x स्क्वायर, तो इसको माइनस का 3x स्क्वायर ऐसे लिख लिया, और फिर 3 टू जा 6 है, यानी कि ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 6। ठीक हो गया। अब कैसे हम इसको करेंगे सॉल्व? तो 7x ये तो कट गया, ये हो गया 7x, और ये माइनस का 3, और एक माइनस इसके साथ होता है जो पहले से इसको घटाने वाला, तो ये प्लस माइनस प्लस ये से 6 होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 3 तो माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 9, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 9। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर है और ये 7x माइनस 9 है, तो ये स्क्वायर में है, ये एक्स के टर्म है, यानी कि ये टर्म इससे छोटा है, ये इससे छोटा हो गया, तो जब इससे छोटा आ गया तो इसका क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो इसको क्या आ गया आपका? ये रिमाइंडर। तो आपसे पूछ रहा था, जब क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो क्या पूछेगा वही बताता हूँ। ठीक है, एक तो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन तो दिया होगा, एक आपसे पूछेगा रिमाइंडर, और ये क्या? भागफल। तो इसका रिमाइंडर क्या बचा? जो रिमाइंडर बचा वो बचा 7x माइनस 9, और जो क्वेश्चन में भागफल आया वो आया, हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेंगे हम। ठीक है, तो भागफल कितना होगा? x माइनस का 3, रिमाइंडर बचा 7x माइनस 3, भागफल x माइनस 3। आया आपके समझ में? एक बार रिपीट करता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी मैं प्रैक्टिस के लिए बाद में एक क्लास कराऊंगा जिसमें सारे प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी थ्योरी की क्लास है तो थ्योरी देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करना था, सबसे पहले मैंने इससे एक्स में मल्टीप्लाई किया, तो ये एक्स क्यूब हुआ। ठीक है, जब ये एक्स क्यूब हुआ और उसके बाद फिर इस 2 से भी इस एक्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने इस 2 से भी इस एक्स में मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस का 2x हो गया, फिर इससे ये कट गया, फिर जो बचा है उसको सेम उतारना है। ठीक है, तो मैंने पूरा सेम उतार दिया,
फिर मैंने -3 से मल्टीप्लाई करा तो ये 3x² हुआ और यहाँ पर प्लस का 6 होगा क्योंकि यहाँ पर भी -3 है और ये भी -3 है। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन इसके साथ पहले से ही जब हम घटाते हैं तो एक माइनस पहले से ही इसके साथ होता है, तो यानी कि -3 और ये -4 माइनस का 9। तो ये हो गया आपका रिमाइंडर और ये हो गया आपका भागफल। ठीक है, तो पहला चीज हमें डिवीजन एल्गोरिथम कैसे सॉल्व करते हैं ये आपने सीख लिया। ठीक है, ये पक्का पूछेगा, 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूरे बनने के चांसेस है। 2 या 3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं इस पर, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा ही बनेगा। अब ऐसे ही अब हम दूसरा देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं रिमाइंडर थ्योरम में आपको करके दिखा देता हूँ। सेम ऐसे ही करना है, थोड़ा सा चेंजेस है बस। अब इसी क्वेश्चन को मैं रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में सेम ही होता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो ये हो गया रिमाइंडर थ्योरम। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको px लेना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं तो आप समझ नहीं पाओगे। x-2 करता हूँ मैं। ठीक है, x-2 हो गया। ठीक है, अब ये px, तो यहाँ पर इसको पहले जो ये gx है, gx को 0 के इक्वल रखना है। तो मैंने x-2 इक्वल टू 0, x बराबर क्या आ गया यहाँ पर 2, x की वैल्यू 2 आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम px में रखेंगे, तो p2 बराबर कितना होगा, बराबर 2 का क्यूब -3, 2 का स्क्वायर +5 इंटू 2 माइनस का 3 हो गया। तो P2 जो हमारा निकलेगा, 2 का क्यूब 8 -3, 2 का स्क्वायर 4 +5 दूनी 10 माइनस का 3। तो सॉल्व करेंगे, जो P2 बराबर आया 8 -12 प्लस का 10 माइनस का 3। तो P2 बराबर आ जाएगा हमारा प्लस प्लस के साथ 18 माइनस का 15। तो P2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। तो यानी कि रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से इसका आंसर कितना आ गया, 3। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित रिमाइंडर थ्योरम का, इसमें से इसके रूट से निकालो, तो इसके रूट से निकलेंगे 3, केवल एक ही रूट निकलेगा, वो है 3। ठीक है, ऐसे इसको आपको सॉल्व करना है। इसी तरह से फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम में कुछ नहीं है, आपको ऐसी वैल्यू रखनी है ताकि ये फंक्शन 0 हो जाए। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये फैक्टर थ्योरम का एक मैंने क्वेश्चन लिया। ठीक है, आपसे ऐसे पूछेगा क्या px gx का एक फैक्टर है या नहीं, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, जैसे हमने अभी तक उसको सॉल्व किया था रिमाइंडर थ्योरम को, सेम ऐसे इसको भी सॉल्व करना है। सबसे पहले आप gx इक्वल टू रखोगे 0, यानी कि x-3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3 आ गई। अगर इस x की वैल्यू अगर हम px में रखेंगे तो इसकी वैल्यू अगर 0 आती है तो ये इसका फैक्टर होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें रखते हैं P3 बराबर 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर +3 +6 हो गया। ठीक है, तो ये P3 27 - 4 9, 3 का स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का 6 हो गया। तो P3 बराबर 27 माइनस का 36 है प्लस का 9। तो इसको हम वैल्यू करेंगे तो 27 प्लस का, तो ये हो जाएगा P3 27 - 36 माइनस का 36 है। तो P3 कितना आ गया 0। P3 0 आ जाता है तो ये इसका फैक्टर होगा। तो आपको ऐसे लिखना है, जो Px है gx का, मतलब उल्टा लिख दिया मैंने, gx Px का फैक्टर है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट करा दी, फैक्टर थ्योरम भी कंप्लीट करा दी और डिवीजन एल्गोरिथम भी आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया होगा। कल मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और आईडीटी के जो फॉर्मूले होते हैं वो लिखवा दूंगा और जो इनके क्वेश्चन आंसर है वो भी सारे कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।